नमस्ते डियर प्रैक्टिकल फ्रेंड्स। कन्या लग्न के लिए अगस्त 2026 कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने में पर्टिकुलरली जो काम है आपका बहुत अच्छा समय गुजर रहा है। टेक द एडवांटेज ऑफ दिस मंथ। 22 अगस्त के पहले काम फिनिश करने की कोशिश करो। जो भी आप बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, आप हाउसवाइफ है, कोई भी हो, जो भी इंपॉर्टेंट काम है आपके, कोई भी छोटा मोटा हो बड़ा काम हो, इसको 22 अगस्त के पहले करने की कोशिश करो। ये बेस्ट टाइम है व्हीकल परचेस करने का। फॉरेन जाने के लिए 22 अगस्त से 6 सितंबर में फॉरेन योग भी मिलेगा, अकेलापन महसूस होगा। 22 अगस्त से 6 सितंबर में आध्यात्म की तरफ आपको झुकना ही पड़ेगा। मतलब जैसी तेरी मर्जी, ऊपर वाले के पास सर आपको अपने आप को 22 अगस्त से 6 सितंबर में सरेंडर कर दो, बेटर है। यानी कि जो भी काम है, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम भी आपका 6 अगस्त से 21 अगस्त में होगा। जुलाई महीना काम धंधे के लिए अच्छा था। ये 5 अगस्त तक काम धंधे के लिए बहुत अच्छा समय इस महीने में। और 6 अगस्त से 21 अगस्त आपके दोस्तों के साथ कुछ एंजॉय करने का टाइम, उनके साथ कोई बिजनेस के लिए कुछ प्लान करने का समय, क्योंकि कर्मेश आपका 11वें से जाएगा। और आपको अपने भाई बहन है, पड़ोसी है, इसमें 3 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक स्वार्थ वृत्ति दिखाई देगी। पर्टिकुलरली छोटे भाई बहन, आपसे छोटे जो भाई बहन, उसमें या तो पड़ोसियों में कहीं ना कहीं स्वार्थ वृत्ति का दर्शन भी होगा आपको। बट 19 अगस्त से 2 सितंबर में आप हो सकता है कि एक्स्ट्रा अगर घर के लिए चक्कर में अगर है आप, तो ये पॉसिबल है कि इस महीने में 19, 20, 21 और 22 ये 3-4 दिन में कुछ बहुत बड़ा फाइनेंशियल लाभ भी आपको मिलेगा। मैंने जुलाई और जून महीने में बोला था मम्मी के हेल्थ के लिए सावधान रहने का। अगस्त महीने में पर्टिकुलरली 22 अगस्त के पहले, यानी कि समझो ना कि 19 तारीख से 19 अगस्त से आपके मम्मा की हेल्थ 2 सितंबर तक एकदम अप टू द मार्क अच्छी पोजीशन पे आ जाएगा। अब देखिए, एज यूजुअल जो मैं केयरफुल रहने की डेट बताता हूं उसको कहीं कैलेंडर पे मार्क कर दो। 8, 9, 19, 20, 23, 29 एंड 30, ये टोटल 29, 30 एंड 31, ये डेट को कैलेंडर पे बड़ा क्रॉस कर दो। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं। ये सब जो डेट में जो बोल रहा हूं, ये आपको पोस्ट सेक्शन में मेरी, आप यूट्यूब पर पहले मेरे चैनल को सर्च करें, उसमें पोस्ट सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन है, उसमें पोस्ट सेक्शन में क्लिक करेंगे तो ये दिखाई देगा डेट, सब डेट दिखाई देगा। ताकि ये आपको डेट लिखा हुआ वो आप स्क्रीनशॉट रख लो अपने पास, महीने भर के लिए रेफरेंस के लिए काम आएगा। और बहुत हद तक ये प्रिडिक्शन की डेट्स काम करती है। अब आपका बैड टाइम हो, जैसे दशा विश्वोत्तरी बराबर ना हो, तो फिर गुड डेज शायद कभी कभार इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, बट बैड डेज आपको, केयरफुल डेज हमेशा रिजल्ट देता है। अब देखिए, 29 जुलाई से लेके 7 अगस्त तक बहुत अच्छा समय है। मैंने पहले ही बोला आपको कि आपको जो भी करना हो बहुत अच्छे समय से जा रहे हैं। ये तो 29 अगस्त, 29 जुलाई, 31 जुलाई, 29 जुलाई से सीधा 2 अगस्त शाम को 7 बजे तक ये लकी है आपके लिए। स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। इफ यू आर नॉट ए स्टूडेंट तो भी अच्छा है। कोई लकी रिलीजियस ट्रैवलिंग भी होगा, कोई आध्यात्मिक बहुत बड़ा सफर होगा। आपको मैंने बोला ऐसा आध्यात्मिकता से भी जुड़ना शुरू करो, क्योंकि 22 अगस्त से 6 सितंबर तक आप फुल्ली सरेंडर हो जाओगे। कुछ धर्म कार्य भी होगा, क्योंकि इस महीने में 2 ग्रहण है। जरूर करिएगा। 12 अगस्त को चंद्र ग्रहण, 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण है और 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण है। उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। पहले ये 2 अगस्त तक का समय बहुत आपके बच्चों के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम, फ्रॉम 29 जुलाई टू 2 अगस्त। अब 3 अगस्त से 5 अगस्त है। ये जो काम धंधा नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा है, कोई काम मिल जाएगा आपको। जो काम मिले उसको एक्सेप्ट करो। 3, 4, 5 अगस्त अगर आप ऑलरेडी काम पे है, काम मतलब जॉब पर है, तो यहाँ आपको अप्रिशिएशन मिलेगा बॉस की तरफ से। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो नई पार्टी मिलेगी। 3, 4, 5 का आपका मीटिंग कामयाब होगा। ये अच्छा दिन बीतेगा 100%।
अब 6-7 तारीख है, ये शेयर बाजार में है तो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। अगर आप शेयर बाजार में नहीं है तो आप कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को खंगालेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे। आप बोलेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट का भी कुछ है नहीं ठिकाना, तो ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड। 6 और 7 तारीख अच्छा बीतेगा। अब 8 और 9 तारीख ये पहला पड़ाव है इस महीने का जहां आपको बेवकूफ बनना है। डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। कोई साइनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट है तो 8 और 9 को साइन नहीं करना है। 10 तारीख को दोपहर को 11 बजे के बाद साइन करिएगा, पेंडिंग रख सको तो बेहतर है। 8, 9, 10 ये आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र भी होगा, आप बोलोगे और फंस जाओगे, ये भी होगा। तो 8 और 9 और 10 तारीख को दोपहर को 11 बजे तक जो काम को पेंडिंग रख सको, ये आपकी होशियारी। कभी क्या होता है कि किसी ने गन रख ही दिया सर पे तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। कुछ डिसीजन ऐसे भी होते हैं कि लेना ही पड़ेगा, बट रिस्क का काम लगे उसको 8, 9, 10 को 10 तारीख को दोपहर को 11 बजे तक नहीं लीजिएगा। अब 10 तारीख को दोपहर को 11 बजे से 11 और 12 तारीख को दोपहर को 11 बजे तक ये अपने आप को ऑब्जर्व करने का टाइम। का गलत हो रहे हैं, आपने क्या मिस्टेक किया, क्या रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा जीवन में, उसको नोट करके रखो पॉइंट को कि भाई आपको ये रेक्टिफिकेशन अभी करना है, अपने आप में करना है, हालात में करना है। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसको आप करेंगे और करिएगा एक दिन में। अब 12 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद 11 बजे के बाद दोपहर को 11 बजे के बाद 12 और 13 तारीख ये फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है। यानी कि किसी को उधार पैसा दे दिया तो वापस आ जाएगा। यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली फॉर दिस 2 डेज। ये बड़ा अच्छा दिन बीतेगा। आप अच्छा दिन भले 12 को देखिए, इस बार सूर्य ग्रहण है, फिर भी बोल रहा हूं मैं 12 का आप दिन अच्छा बीतेगा, 12 और 13 तारीख। अब 14 और 15 तारीख मैंने बोला भी आपको कि ये भाई बहन पड़ोसियों के साथ आपका जीवन जुड़ने लग जाएगा। 14 और 15 तारीख कई काम धंधे में छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी होगी, चैलेंज भी आएगा, बट ये आप 14 और 15 तारीख का इजीली ओवरकम कर पाओगे। अब 16 और 17 तारीख यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। मन के अंदर शांति का अनुभव करेंगे, ओल्ड एज को प्लान करेंगे और ये दिन आपका हो सकता है जल्दी जल्दी घर आ जाओगे। घर के साथ, घर के वातावरण के साथ आप अपने आप को कोप अप करेंगे, सूट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा दिन है, कोई माथाफोड़ी का दिन नहीं है 16 और 17। अब 18 और 19 तारीख को 11:50 तक, मतलब दोपहर तक, ये आप संतानमय हो जाएंगे। बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना हो, आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ गुजारने के लिए 18 और 19 तारीख बहुत अच्छा दिन। 19 तारीख को दोपहर को 12 बजे के बाद आपको समझ लीजिएगा कि रोग ऋण शत्रु से कोर्ट का मामला हो तो 12 के पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि 19 और 20 तारीख शत्रु आपको परेशान करते हैं। आप कुछ बोला तू बोला और मैं चला, विक्रम और वेताल की तरह। वेताल उतरा खंडे से फिर लटक जाएगा, यानी कि गए बॉस तक बात आपकी। 19 और 20 को किसी की बुराई करने में वक्त नहीं गवाइएगा, रोग ऋण शत्रु से सावधान रहिएगा और जो काम आप नहीं कर सकते उसकी प्रॉमिस नहीं करिएगा। ज्यादातर क्या होता है कि भाई इन्होंने बोला था बोलकर आपका नाम भी ले लेंगे, तो आप विवाद से 19 और 20 तारीख को हो सके उतना अपने आप को दूर रखिएगा और हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। क्या होता है आप लोग का तबियत, मैंने देखा है बहुत साउंड अच्छा तबियत नहीं होता, वो तो रेजिस्टेंस जो होता है ना, रोग प्रतिकारक शक्ति, वो आप लोगों में मैंने जनरली कम ही देखा है। और बीमारी की ज्यादातर पेट का बीमारी से भी बहुत परेशान देखता हूं मैं कन्या लग्न वाले को। तो 19 और 20 रोग ऋण शत्रु से सावधान। 21 और 22 तारीख आप छा जाएंगे अपने काम धंधे में। मैरिज लाइफ के में भी आप ट्यूनिंग महसूस करोगे 21 और 22 तारीख को। 23 तारीख ये तनाव का दिन है। 24 तारीख दोपहर को 11:30 तक ये तनाव बरकरार रहेगा, बट 11:30 के बाद आपको धीरे धीरे 24 तारीख को रास्ता दिखने लग जाएगा। 24 तारीख को 24 और 25 तारीख, मतलब 24 तारीख से आपका 29 तारीख तक कैरियर का ग्राफ ठीक ठीक ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। 24-25 लकी रहेगा। कोई ट्रैवलिंग भी हो सकता है, रिलीजियस ट्रैवलिंग भी 24-25 को हो सकता है। और अपने बच्चों के साथ
एंजॉय करने का टाइम है, 24 और 25। मैंने बोला ऐसा अभी रिलीजियस की तरफ आप जाने लगोगे। और 22 अगस्त से 6 सितंबर में पर्टिकुलरली 24-25 जो मैं बोल रहा हूं, एकदम माइंड रिलीजन की तरफ जाए तो ही फायदे में रहेंगे आप। अब 26 और 27 तारीख, ये दोस्त हु आर जॉबलेस उनके लिए बेस्ट है। ऑलरेडी जॉब पे हो तो 26 और 27 तारीख को आपके बहुत काम बन जाएंगे, आपको बॉस का एप्रिसिएशन मिलेगा। 26 और 27 आपको कोई बहुत बड़ी तकलीफ से नहीं गुजरेंगे। कभी होता है कि काम ही नहीं है, तो आप बिजनेसमैन है और अगर आपकी कंपनी है तो बहुत काम मिलेगा आपको 26 और 27 को। अगर आप दूसरे के उधर काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो इस दिन हो सकता है कि आप आइडल भी बैठे हो, लेकिन काम का कोई टेंशन 26 और 27 को दिखाई नहीं दे रहा है। 28 और 29 तारीख को 29 को दोपहर को 1 बजे तक फाइनेंशियली दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, फाइनेंशियली अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने का टाइम है। 28 और 29 तारीख, 29 तारीख को 1 बजे तक वो डिसीजन आपको ले लेना है। अब 29 तारीख को 1 बजे के बाद दोपहर को 30, 31 ये दिन आपको बेवकूफ बनने का टाइम। थोड़े केयरफुल रहिएगा, जो डिसीजन पेंडिंग रख सकते हो उसको पेंडिंग रखिएगा। 8, 9, 29, 30 और 31 आपको डिसीजन पेंडिंग रखना है। 31 तारीख को शाम को 6:30 बजे के बाद सिचुएशन आपके कंट्रोल में आने लग जाएगा। वो 1 सितंबर भी आपका अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का टाइम, 31 तारीख को शाम को 6:30 के बाद, और 1 तारीख भी वैसा ही बीतेगा। अब देखिए इस महीने में मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रहण है 2, 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण है, बट ये रात को है, मतलब हिंदुस्तान में दिखेगा नहीं। रात को हो तो कैसे दिखेगा, तो हमको दान करना है 13 अगस्त को। 13 अगस्त को 1 किलो गेहूं और 1 कोकोनट शिव मंदिर में रख दो या कोई ब्राह्मण को दे दो। अब 12 अगस्त को जो पर्टिकुलरली अमावस है, अमावस के दिन ही सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण है तो एक फूड पैकेट बना लीजिए, मतलब उसमें देखिए गेहूं है, चावल है, चने की दाल है, मूंग है, फ्रूट है, गुड़ है, इडिबल ऑयल है और 1 कोकोनट। ये 8 आइटम फूड पैकेट में डाल दो। फिगर आप तय करो, मतलब 500 रुपीज है, 1000 रुपीज है, एवरी मंथ अमावस के दिन ये दान करो। सब ग्रह ठीक करने का ये सबसे बेस्ट उपाय। ये कोई भी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करते हो ब्राह्मण को देना है, भिखारी को नहीं। अगर ब्राह्मण नहीं मिलता है तो टेंपल में जाके रख दो, और शिव मंदिर हो तो सबसे बेस्ट है। तो यह करना है आपको 12 अगस्त को। और 13 अगस्त को नेक्स्ट डे 1 किलो गेहूं और 1 कोकोनट शिव मंदिर में रख देना है। अब 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण है, ये आपके शत्रु के स्थान में 28 अगस्त का पूर्णिमा भी है, चंद्र ग्रहण भी है और रक्षाबंधन भी है। बट चंद्र ग्रहण हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है, इसका मतलब है ये ग्रहण दिन में चांद नहीं दिखता और एक चंद्र ग्रहण, तो ये सीधा लॉजिक है कि दोपहर को 1 बजे के बाद 28 अगस्त को 2 kg राइस और 1 कोकोनट शिव मंदिर में रख दीजिएगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब देखिए इस महीने में 3 ग्रह है जो कर्क राशि में, मतलब इन तीनों का परिवर्तन योग बनेगा। जैसे चंद्र गुरु का परिवर्तन है 2, 3, 4 तारीख को कर्क राशि और मीन राशि में, यानी कि सप्तम स्थान और लाभ स्थान में, मतलब जीवन साथी का परिवार की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प हो सकता है, जीवन साथी का मित्र जैसा बर्ताव हो सकता है आपके साथ। और 22 अगस्त से 24 अगस्त आपका जो घर का मैं बोल रहा हूं वो भी इस महीने में पॉसिबल है। 22 अगस्त से 24 अगस्त में चंद्र गुरु का परिवर्तन राजयोग, चंद्र शुक्र का परिवर्तन राजयोग, तो वो भी एक अच्छा रहेगा। क्योंकि कर्क राशि में कोई भी ग्रह बैठ जाए, चंद्र सूर्य का परिवर्तन है, चंद्र शुक्र का परिवर्तन नहीं है, चंद्र सूर्य का परिवर्तन है, चंद्र बुध का परिवर्तन राजयोग है। ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी। अब आप पर्टिकुलरली देखिए कन्या लग्न है और अगर आप कर्ज में फंसे पड़े हो तो देखिए इस महीने में 25 अगस्त को भौम प्रदोष, सुबह जाकर शंकर भगवान को जलाभिषेक करिएगा, जितने जल्दी जाते हो बेहतर है। दोपहर को 12, 12:30 बजे के बाद शिवलिंग को पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, आफ्टर मध्याह्न पानी नहीं चढ़ाना, 12:30 के बाद। 25 अगस्त के दिन शाम को सनसेट के
आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में वापस जाइएगा और शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा। आप कर्ज से परेशान है तो 25 अगस्त को सुबह और शाम को दोनों वक्त शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा। और ज्यादा कुछ नहीं करिएगा तो चलेगा, बट शंकर भगवान को मंदिर में जलाभिषेक करिएगा। आप कर्ज में से कुछ ना कुछ आपको रास्ता मिलेगा। अब देखिए जो डेट मैंने बोला पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, वह लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।